खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। लगातार 9 हफ्तों से नंबर 1 शो भारत की बात में आप सबका स्वागत है। अटल जी की वो कविता मौत से ठन गई आपने सुनी होगी। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा मौत जिंदगी से बड़ी हो गई। और आज जम्मू की तवी नदी में 4 मछुआरों की भी मौत से ठन गई। उन्हें भी लगा मौत जिंदगी से बड़ी हो गई। तेज रफ्तार तवी नदी की लहरों में जिंदगी हिचकोले खाने लगी। जिंदगी की जंग ऐसी चली कि उसे देखने वाला हर कोई हक्का बक्का रह गया। करीब 1.25 घंटा हो गया इस ऑपरेशन को लॉन्च किए हुए। पहले लोगों ने, आम जनता ने हमें अवेयर किया कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन इतना डेंजरस था, आपने देखा एयरफोर्स का एक जवान खुद, उसकी जो जान थी वो जोखिम में आ गई थी। हमें लगा कि वो भी बह गया है, लेकिन उसने किसी न किसी तरीके से कैराबिन से बंधा हुआ था, तो वो उसको पुल कर लिया उन्होंने। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस। चुप ना हो रही थी हवा। मौत का राग अलाप रही थी घटा। जिंदगी पर छा गई थी मौत की छटा। सैलाब बन गया था शैतान। बेचारे बनकर रह गए थे इंसान। और इस सैलाब से हारना मजबूरी था, लेकिन जीतना जरूरी था। जिंदगी से मौत का खेल था और जीतने के लिए जी जान से खेलना जरूरी था। जिंदगी और मौत जीवन के 2 ही तो किनारे हैं, और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो जंग कुछ ज्यादा ही जबरदस्त होती है। और जम्मू की तवी नदी आज उसी जंग का मैदान बन गई। 4 लोग इस सैलाब के शोर में मौत से 2-2 हाथ करने लगे तो इलाके में हड़कंप मच गया। जिस किसी ने भी इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसने यही दुआ की कि आज जिंदगी मौत से जीत जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। हुआ यूं कि सुबह के करीब 11 बजे जम्मू की तवी नदी में 4 मछुआरे मछली मारने उतरे थे, लेकिन अचानक से तवी ने अपने तेवर बदल दिए। और जब अचानक से पानी बढ़ा तो 2 इधर 2 उधर, चारों के चारों अंडर कंस्ट्रक्शन डैम के पास फंस गए। और फंसे भी ऐसा कि तैराक मछुआरों की तैराकी भी इस सैलाब के आगे धरी की धरी रही। दूर ऊंचाई से कैमरे की नजर से देखने पर चींटियों के आकार के 2 इंसान नजर आते हैं। दीवार के ऊपर 2 इंसान और मटमैले पानी के अथाह सागर के अलावा यहाँ कुछ नजर भी तो नहीं आता। और ऐसी स्थिति में इनकी मनोदशा को समझा जा सकता है। समझा जा सकता है कि कैसे इनके मन में मौत के बादलों ने डेरा डाल रखा होगा, क्योंकि हर क्षण पानी के बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा था। रूह को उड़ा ले जाने को बेताब था पानी तूफान बनकर, लेकिन आसमान से उतर आया फरिश्ता भगवान बनकर।
हैं मौत के बाद इंसान ऊपर जाता है, लेकिन इस बार ऊपर जिंदगी और नीचे मौत मंडरा रही है। मौत के मकड़जाल में फंसी जिंदगी को निकालने का जिम्मा अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडोज के जिम्मे था। सोमवार सुबह जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़ में 4 लोग फंस गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय इन लोगों को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। अब पानी का बहाव इतना तेज है कि जो SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ की जो टीम आई है, रेस्क्यू टीम आई थी, उस टीम ने इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में इन लोगों को, जो रेस्क्यू टीम है, उस टीम को इन तक नहीं पहुंचने दिया, जिसके बाद प्रशासन ने हरकत में आया और यहाँ पर हेलीकॉप्टर को बुलाया गया है और हेलीकॉप्टर के जरिए आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर ने रस्सी की सीढ़ी को नीचे उतारा, लेकिन पिलर पर फंसे दोनों लोगों को सैलाब उस रस्सी तक पहुंचने नहीं दे रहा था, या कहे रस्सी की सीढ़ी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। 2 लोग जो हैं वो ये दरअसल एक डैम बनना है यहाँ पर, उस डैम की जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है, वहाँ पर जो है ये पानी एकदम से आया है और पानी की मीटर गाज जो इस समय है वो करीब 7 फुट के आसपास है और 11:30 बजे के करीब तवी में अचानक ये बाढ़ की स्थिति आई, अचानक फ्लैश फ्लड आ गए, जिसके बाद ये 4 लोग यहाँ इस पानी में फंसे हैं। 2 लोग यहाँ फंसे हैं और कुछ दूरी पर 2 और लोग फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स की मदद मंगाई गई है, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफी देर तक जब फंसे लोग रस्सी की सीढ़ी नहीं पकड़ पाए तो गरुड़ कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। इस गरुड़ कमांडो का नाम ही पहाड़ सिंह है, तो पहाड़ से आए पानी से क्या डरना। रस्सी के सहारे जवान नीचे उतरता है ताकि दोनों को रेस्क्यू किया जा सके। जैसे जैसे गरुड़ कमांडो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, वैसे वैसे जिंदगी की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। लहरों की रफ्तार और हेलीकॉप्टर के शोर के बीच तालमेल बिठा पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिंदगी को बचाने का जज्बा ही था जो गरुड़ कमांडो पहाड़ सिंह को दोनों के करीब ले गया। और अब जवान के हाथ में डैम का पिलर आ चुका था, तो उसने दोनों फंसे हुए लोगों को जिंदगी की रस्सी पकड़ा दी। पहले मछुआरे ने रस्सी की सीढ़ी को बखूबी पकड़ लिया और दूसरे ने पकड़ा ही था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें ऊपर खींचा जाता, ये क्या, रस्सी टूट गई। जी हां, जिंदगी की रस्सी टूट गई। रस्सी की सीढ़ी टूट चुकी है, मछुआरों के हाथ छूट चुके हैं। अब क्या होगा? दोनों तेज बहाव वाले पानी की चपेट में आ चुके हैं। तो क्या अब उनका बच पाना मुमकिन है? और बचेंगे तो कौन उनको बचाएगा? क्योंकि बचाने वाले जवान तो खुद रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा है, उसकी जान तक पर बन आई है। तो ऐसे में चमत्कार की ही उम्मीद रह जाती है। और एक पल के लिए लगा यही कि मौत जिंदगी से जीत गई। दोनों को शैतानी रूप धरे सैलाब निगल गया। लेकिन जिंदगी की आस अभी बाकी थी। सांसों की डोर अभी काफी थी। दोनों ही लोग तवी के विकराल पानी में बहने लग गए। लहरों से जिंदगी की लड़ाई शुरू हो गई।
हाँ, दोनों के सामने सैलाब की आफत थी, मगर दोनों को जिंदगी से उल्फत थी और उसी उल्फत ने इन्हें इनकी शक्ति का एहसास कराया और ये तैरने लगे। लेकिन लहरों की रफ्तार के रौद्र रूप को देखते हुए किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था और कब तक इनके हाथ और फेफड़े साथ देते रहेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता था। मटमैले से पानी में काले रंग की छोटी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो दोनों के नरमुंड हैं। पानी में दो लोग जूझ रहे थे तो हवा में गरुड़ कमांडो की जिंदगी भी झूल रही थी। वो भी महज एक पतली सी रस्सी के सहारे लटका हुआ था। करीब 15 मिनट तक चले जिंदगी और मौत के इस नाटक के बीच आखिरकार जीत जिंदगी की हुई। काफी दूर तैरने के बाद जिंदगी को किनारे का सहारा मिल गया और मौत के खेल में आखिरकार जिंदगी की जंग इन दोनों ने जीत ही और उधर गरुड़ कमांडो को भी सुरक्षित उतार लिया गया। लेकिन अब भी दो लोगों की जानें तवी नदी के तेवर के आगे पनाह मांग रही थी। और जब एक बार रस्सी टूट चुकी हो तो दोबारा भला उस रस्सी को पकड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है। दो लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। हालांकि उनको दो लोग जो फंसे हुए थे, जब उन्हें बचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आया तो उनको जिस सीढ़ी से हेलीकॉप्टर तक ले जाया गया था वो सीढ़ी अचानक टूट गई, जिसके बाद वो इस तेज बहाव में बह गए और थोड़ी दूर जाकर वो किनारे पर आ गए। और दो लोग अभी भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अभी भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने के लिए अब एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो एक और सॉटी लगाकर इनको बचाने की कोशिश की जाएगी। और आप पानी का बहाव देख रहे हैं किस तरह से यहाँ कितना तेज पानी का बहाव है। इस बहाव में इस ऑपरेशन को करना बहुत जोखिम भरा था, ये दावा है जम्मू कश्मीर पुलिस का। लेकिन दो लोगों को यहाँ बचा लिया गया। अब इन दोनों को बचाने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वापस आ गया। लेकिन इस बार रस्सी की सीढ़ी उतारने का रिस्क नहीं लिया गया और वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने खुद ही नीचे उतरने की ठानी, क्योंकि लहरों के शोर में मौत का सन्नाटा बनते देखा भी तो नहीं जा सकता। जवान उस दीवार पर उतर चुका था। लेकिन मौत के डर ने मछुआरों को अंदर से हिला रखा था। ये अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हेलीकॉप्टर से कोऑर्डिनेशन करने के बाद गरुड़ कमांडो केदार खुद उन तक पहुंचे और उन्हें लाइफ जैकेट पहनाई और हुक के सहारे उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। भले ही गुमान था तवी को अपने तेवर पर, गुमान था लहरों को अपनी रफ्तार पर, लेकिन एयरफोर्स को भी गुमान था अपने जवानों के फौलादी इरादों की दीवार पर। और जैसा उन्होंने चाहा वैसा कर दिखाया। एबीपी न्यूज पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन दो वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर तवी में फंसे 4 मछुआरों को बचाया। हमारे साथ ये दो कमांडोज हैं। पहाड़ सिंह जी हैं जो लेडर से आपने जब विजुअल्स देखे होंगे टीवी पर, जो कमांडोज सीढ़ी से नीचे आ रहे थे वो यही दो कमांडोज थे। इनसे बात करते। पहाड़ सिंह जी, आपको हमने रस्सी से उतरते देखा, जब पहली बार आप यहाँ पहुंचे और आपने पानी का बहाव देखा तो क्या कुछ आपके मन में चला? बहाव पानी का काफ़ी तेज था, बट जो हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल है, हम लोगों ने जो ट्रेनिंग कर रखी है और जो हमारा इक्विपमेंट है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, मुझे उस पर बिलीव था। पहले तो वो बहुत डरे सहमे से थे, उनको तसल्ली दी, फिर उनको आराम से हार्नेस वगैरह पहनाया। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने उन दोनों को सेफली बाहर भेजा, देन बाद में मैं निकला, क्योंकि जो सर्वाइवर है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सर्वाइवर की जान बच जाए। पानी का करंट तो काफ़ी तेज़ था और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर का थ्रस्ट होता है, एयर थ्रस्ट जो रोटर का, वो भी काफ़ी तेज़ था। उसके इन बिटवीन पानी और एयर थ्रस्ट के बीच में हम लोगों को अपने आप को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी। तो डर कभी लगा? नहीं, डर नाम की कोई चीज़ एक बार तो लगा था हल्का सा, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा था, बट फिर जो सर्वाइवर थे उनकी तरफ देख के
हमारा डर तो वैसे ही दूर हो गया था। जब पहली बार आपको उनसे कनेक्ट हुआ तो क्या कुछ बोला उन्होंने आपसे? वो डरे सहमे से थे, वो उनका मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और एक्चुअली चारों तरफ से करंट इतना फ्लो था, तेज था कि जो स्पेस जहाँ पे वो बैठे हुए थे ऐसा लग रहा था चारों तरफ से घूम रहा हो। एक्चुअली इवन मैंने भी ये चीज़ फील की जिस हिसाब से वो दोनों उस जगह पे चिपके हुए से थे। बट उनसे बात की मैंने, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में लिया, देन फिर मैंने उनको बैठे बैठे ही हार्नेस पहनाया। जब उनका कॉन्फिडेंस लगा मुझे कि हाँ अब डर नहीं रहे, तब उनको मैंने खड़ा करके जो पट्टे वगैरह होते हैं, हमारे स्ट्रिप्स वगैरह होते हैं हार्नेस के, वो टाइट किए। मुझे दूसरे ऑपरेशन में मुझे बोला गया था कि मुझे उतरना है और सिंगल बंदे को अटैच करना है, मैं वहीं रहूँगा, उसको अटैच करके उसको भेजना है, वो आएगा, फिर अली दोबारा आएगा, दूसरे को अटैच करना है, लास्ट रेस्क्यू मेरा होगा। लेकिन फिर जब मैं नीचे जा रहा था तो हवा का जो विंड स्पीड रहती है ना बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ, जब मैंने रोप छोड़ा तो वो मेरे हाथ पे ही लिपट गया। इस वजह से क्या हुआ कि वो स्टक हो गई तो नीचे नहीं जा पा रहा था मैं। मेरा जो सेफ्टी नोट था जिसकी वजह से मैं होल्ड कर रहा था रोप पे, वो फंस गया वहीं पे। नीचे जाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने हेली को पहले ही इशारा कर दिया कि सर कट ऑफ करो, आप वापस लेके जाओ, अभी स्टक हो गई है रोप, मुश्किल है। तो उन्होंने फिर वही सेम प्रोसीजर किया, मुझे वापस लेके गया और रेस्क्यू नए बंदे को। डर थोड़ा शुरू में लगता है, लेकिन किसी की लाइफ पे बनाती है तो फिर उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा, जिस काम के लिए बने वो हमें करना ही है। लोगों की लाइफ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू सी एंड फोकस ऑन द हाई टेंशन केबल, दोनों तरफ हाई टेंशन केबल है, आगे भी पीछे भी पिलर्स हैं। अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे आएगा और ज़्यादा नीचे हो जाए, टेल रोटर पिलर में लग जाएगा। इट वॉज एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग ऑपरेशन कैरिड आउट। सो उसको नीचे से गाइड करना आगे पीछे, जहाँ पर उसका गनर नहीं देख पा रहा है, पायलट नहीं देख पा रहा है। So we were here guiding both physically the helicopter and on this RT channel we were guiding the helicopter. That's why it was a good coordination. That's why it was successful. और कुछ इस तरह जवानों के फौलादी इरादों ने 4 परिवारों को उजड़ने से बचा लिया, और जो बचा वो यही बोला, जान बची तो लाखों पाए। वो तो मतलब बचाए, लेकिन 2 भाई थे तो उन लोग का रस्सी टूट गया तो कैसे, उम्मीद ही नहीं जगी। हम लोग को तो उम्मीद नहीं थी कि दोनों भाई ये बच पाएंगे, लेकिन सब माता जी, पहाड़ा वाली माता की कृपा है कि हम लोग बच जाते हैं। कभी खतरा नहीं हुआ आज तक कोई शिकारी का, ये माता जी का दया है। और पूरा मतलब दुआएं देते हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं कि बच जाए, भगवान करे कि बच जाए सभी शिकारी। इसलिए उन लोग का भी दुआ थोड़ा है कि काम कर जाता है। मदद में आए वो उन लोगों की भी तो जी, उन लोग का भी धन्यवाद है, क्योंकि उन लोग भी तो बहुत दुआएं कर रहे थे, तभी तो सभी आदमी बच गए, नहीं तो नहीं बच पाते।